आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने सीतापुर जिला चिकित्सालय में नई ब्लड सेपरेशन यूनिट का किया शुभारंभ। और बात होगी सीतापुर में 27 जुलाई को 15 केंद्रों पर संपन्न होगी आरओ परीक्षा। फिर बात करेंगे, डीएम ने स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी की समीक्षा कर छोटे वाहनों की व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, सपा नेता के भाई ने सपा नेता की कर दी थप्पड़ों से पिटाई। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नगर पालिका परिषद मिश्रिक में रिक्त अध्यक्ष पद के उपचुनाव में अभी तक किसी ने नहीं किया नामांकन। 23 जुलाई को शहर के कई मोहल्लों में गुल रहेगी बिजली। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की मोहाली इकाई में निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष। भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की उठी मांग। डीएम ने एसडीएम तहसीलदार का तत्काल प्रभाव से किया तबादला। प्रशासन ने अवैध रूप से किए गए कब्जे पर चलाया बुलडोजर। यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया टलने की गहराई आशंका। अचानक भरभराकर गिरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की छत, मची अफरा तफरी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के जिला चिकित्सालय को मंगलवार के दिन एक अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा की सौगात मिली। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने ब्लड सेंटर में नई ब्लड सेपरेशन यूनिट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस यूनिट के शुरू होने से अब रक्तदान के बाद एक यूनिट रक्त को उसे 4 मुख्य घटकों प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और क्रायोप्रेसिपिटेट्स में विभाजित किया जा सकेगा। इसका लाभ एक साथ कई जरूरतमंद मरीजों को मिल सकेगा। जिला अधिकारी ने कहा कि अब थैलीसीमिया, डेंगू, प्रसूति जटिलताओं व गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर जीवन रक्षक रक्त घटक उपलब्ध कराया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने सभी से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि यह यूनिट प्रतिदिन 20 से 25 यूनिट रक्त को घटकों में विभाजित करने की क्षमता रखती है। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी, संजीवन संस्था, दया फाउंडेशन के सदस्य ने रक्तदान किया। सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनीता कश्यप, ब्लड सेंटर प्रभारी डॉक्टर पूजा यादव मौजूद रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा 2023 के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर सीतापुर प्रशासन पूरी तरह सजग है। जिला प्रशासन ने इन प्रश्न पत्रों को डबल लॉक सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षित रखा, यानी प्रश्न पत्रों की दोहरी निगरानी में रखा गया है। मंगलवार को डीएम अभिषेक आनंद ने एडीएम नीतीश कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने वरिष्ठ कोषाध्यक्ष कार्यालय पहुंचकर सीतापुर सुरक्षा और भंडारण कक्ष का स्वयं निरीक्षण किया। इन प्रश्न पत्रों को विशेष रूप से बनाए गए बक्सों में सील किया गया है ताकि पारदर्शिता पर कोई सवाल न उठ सके। इस दौरान कोषाधिकारी दिलीप कुमार सिंह मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। आगामी 27 जुलाई को संपन्न होने वाली आरओ परीक्षा को लेकर सीतापुर में 15 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। यह परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा के लिए 6,432 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 15 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। परीक्षा जिन केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी उनमें जीआईसी सीतापुर, आरआरडी म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, आरएमपी इंटर कॉलेज, आरएमपी डिग्री कॉलेज, उजागरलाल इंटर कॉलेज, लखनऊ पब्लिक स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सुमित्रा मॉडल स्कूल, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिरला देवी मंदिर इंटर कॉलेज, श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज, सिधौली कृषक इंटर कॉलेज महोली, आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर शामिल हैं। आरओ परीक्षा को लेकर की गई यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि प्रशासन अब किसी भी स्तर तक चूक नहीं चाहता है। सोमवार की शाम डीएम अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में तैयारियों के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को केंद्र पर जाकर व्यवस्था देखने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा यदि कोई मूलभूत सुविधाओं की कमी हो तो उसे समय रहते पूरा किया जाए। डीएम ने सभी से परीक्षा केंद्रों पर नियमानुसार सीसीटीवी कैमरे संचालित करने के निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी साइबर कैफे, फोटोकॉपी की दुकानें नियमानुसार बंद रहेंगी। बैठक के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, डीआईएस राजेंद्र सिंह, केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टैटिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। सीतापुर में 23 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की स्मृति में वीरता, त्याग और देश सेवा को समर्पित कार्यक्रम किया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय एवं 7वीं कुमाऊं बटालियन के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के नायकों, शहीदों की वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 10:30 बजे से होने वाले संवाद और सम्मान समारोह में पेंशन, पुनर्वास, स्वास्थ्य व स्वरोजगार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर भी लगाया जाएगा। यह जानकारी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर राजीव कुमार पाठक ने दी। उन्होंने सभी से भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। सीतापुर में सिंगल स्टेट डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था की समीक्षा डीएम अभिषेक आनंद ने की। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा के दौरान आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया कि जिले में कतिपय उचित दरों की दुकानों का डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्न काफी विलंब से पहुंचता है। इस पर डीएम ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में छोटी गाड़ियों की व्यवस्था कराकर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। डीएम ने कहा कि डिलीवरी की जियो फेंसिंग के भीतर रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए ताकि नॉन ई पीओडी की स्थिति उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला खाद्य अधिकारी उदय प्रताप सिंह सिसोदिया, जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व उचित दर विक्रेता मौजूद रहे। नगरपालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में रिक्त अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए मंगलवार को 2 और पर्चे खरीदे गए। रंजना पत्नी श्याम किशोर ने 2 सेट में नामांकन पत्र की खरीदारी की, जिसके बाद अब तक कुल 11 आवेदन पत्रों की खरीदारी की जा चुकी है। अभी तक नामांकन किसी तरफ से नहीं किया गया है। शहर के विभिन्न मोहल्लों की बिजली आपूर्ति 23 जुलाई की सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 220 केवी उपकेंद्र हुसैनगंज पर शटडाउन रहेगा, जिससे भवानीपुर सिटी कोर्ट, पुराना सीतापुर, हुसैनगंज फीडर आदि पोस्टों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की बिजली सप्लाई ठप रहेगी। इस दौरान जंपर कसने और रखरखाव अनुरक्षण कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ महोली इकाई का चुनाव तहसील सभागार में चुनाव पर्यवेक्षक कुलदीप रस्तोगी, चुनाव अधिकारी बलराम सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर संदीप गिरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सिद्धांत पांडे, कनिष्ठ
उपाध्यक्ष पद पर उमेश कुमार, उप सचिव प्रेम शंकर, लेखा पर्यवेक्षक आनंद मोहन और कोषाध्यक्ष पद पर नीतू गुप्ता को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। चुनाव अधिकारी ने बताया सचिव पद पर पीयूष पांडे, सचिन राजवंशी के बीच मुकाबला हुआ है, जिसमें 8 मदों से सचिन राजवंशी विजयी हुए हैं। सभी के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कुल 54 मतदाताओं में से 50 ने अपने वोट डाले। इस मौके पर लेखपाल पवन कुमार, राम सिंह राणा, अरुण भार्गव, सुनील दत्त, अमित श्रीवास्तव, प्रदीप वर्मा, शारिक रिजवी, मनोज श्रीवास्तव, विनीत अवस्थी, अजय शुक्ला, अरुणेंद्र प्रताप, आकांक्षा वर्मा, सौम्या शुक्ला, सचिन शुक्ला, उमेश कुमार, ऋषभ गौतम मौजूद रहे। सरदार पटेल सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश ने सांसद कंगना रनौत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की है। संस्थान की तरफ से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी तहसीलदार बिस्वा उमाशंकर त्रिपाठी को सौंपा गया। संस्थान पदाधिकारियों ने सांसद कंगना रनौत द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर रोष व्यक्त किया। इस दौरान अध्यक्ष भग्गा प्रसाद वर्मा, मास्टर साहब प्रमोद वर्मा, महासचिव अमर सिंह पटेल, उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा, कोषाध्यक्ष शिवराज सिंह पटेल, वीरेंद्र वर्मा, अवधेश वर्मा, किसान नेता रामचंद्र वर्मा, विजय वर्मा, स्वप्निल वर्मा, तुषार वर्मा, प्रवीण वर्मा, मोहित पटेल, अवनीश वर्मा, मनोज वर्मा, प्रताप वर्मा, पूर्व प्रधान अभय प्रताप, ललित वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा मौजूद रहे। भारतीय हिंदू परिषद के सदस्य सूर्यांश शर्मा ने ग्राम नाथापुर के शिव मंदिर में बैठक की। बैठक के दौरान सूर्यांश शर्मा ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वह गौ रक्षा, धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा, आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए सदैव मौजूद रहेंगे। शहर के जंगलीनाथ बाबा का द्वितीय नगर भ्रमण 25 जुलाई को कराया जाएगा। नगर भ्रमण की शुरुआत सुबह 11:30 बजे से होगी। इससे पहले जंगलीनाथ बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। नगर भ्रमण में जंगलीनाथ बाबा का रथ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। आयोजकों ने बताया नगर भ्रमण में काशी विश्वनाथ से अघौरी, श्री बजरंग मंडल उज्जैन से डमरू वादक और भजन वर्षा होगी। सुबह 10 बजे महाअभिषेक और 11 बजे भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद जंगलीनाथ मंदिर, बस स्टैंड, लालबाग चौराहा, घंटागढ़ चौराहा, ग्रीकगंज चौराहा, लाल कपड़ा कोठी, बड़ा हनुमान मंदिर आदि जगहों से नगर भ्रमण की शोभा यात्रा निकलेगी। उन्होंने बताया दातागंज के शिवम लाडला और सीतापुर के राघव माधव भजनों का गायन करेंगे। आरएमपी डिग्री कॉलेज के छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में एक बार फिर परचम लहराया है। देर रात एनटीए नेट के द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में राजनीति विज्ञान विभाग के अजीम खान, ऋषभ सिंह, शोध छात्र अनुराग शुक्ला, जेआरएफ शिवपाल प्रियांशी, ज्योति शर्मा, कृष्ण कुमार ने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। हिंदी विभाग से रोली, आदर्श शुक्ला, अरविंद कुमार, लक्ष्मी देवी, जानकी देवी सफल रही। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने सफल छात्रों को बधाई दी। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय खैरवा के 1.5 किलोमीटर दूर नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय निजामाबाद कंपोजिट में मर्ज किए जाने से अभिभावकों में रोष है। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में 52 बच्चे पंजीकृत होने के बाद भी 1.5 किलोमीटर दूर विद्यालय मर्ज कर दिया गया, जिससे छोटे बच्चों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने प्रधान रमाकांत के नेतृत्व में खंड शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय मर्ज न किए जाने की मांग की है। कस्बा कमलापुर में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव द्वारा लगवाई गई हाईमास्ट लाइटें खराब पड़ी हैं। इन्हें ब्लॉक कसमंडा जाने वाली मुख्य सड़क और छोटा चौराहा पर लगवाया गया था। कमलापुर निवासी संदीप निगम, गया प्रसाद, नरेश मुराही मिश्रा, मन्नी सिंह चौहान ने लाइट सही करवाए जाने की मांग की है। नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने शहर के लोहार बाग मोहल्ला रामनगर में सड़क निर्माण और नाले को कवर किए गए कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने बताया कि निर्माण कार्य ठीक तरह से कराया गया है। चेयरपर्सन ने इस दौरान नागरिकों से संवाद कर सुझाव भी प्राप्त किए। इस मौके पर सभासद सुरेश कन्नौजिया, पंकज पांडे, अंजनी मिश्रा, मोनू अवस्थी, मृत्युंजय पांडे, सिद्धार्थ अवस्थी, आकाश सिंह, महेश शाह, रवि शाह, सेवक शाह मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
कस्बा कमलापुर के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर से कांवड़ियों का एक जत्था राजघाट कन्नौज के लिए 4 पहिया वाहनों से रवाना हुआ। इस जत्थे का नेतृत्व प्रधान महोली धर्मेंद्र सिंह द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया सभी कांवड़िया राजघाट कन्नौज से जल भर कर पदयात्रा करते हुए नागेश्वर नाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे। जत्थे में माणिक चंद्र, राघव मिश्रा, संजू रावत, पिंकू रावत, विनोद कश्यप, शिवम सिंह, छोटी जायसवाल शामिल रहे। मोहाली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कुशैला और गुलरिया में अथर्व भारत फाउंडेशन द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान औषधीय पौधे रोपे गए, स्वास्थ्य किट का वितरण किया गया, योग सत्र, आंखों की जांच और मौखिक स्वच्छता सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कुशैला प्रधानाध्यापक आलोक कुमार मिश्रा, गुलरिया प्रधानाध्यापिका राजिया बेगम, फाउंडेशन के फील्ड समन्वयक प्रदीप पांडे ने अपने विचार रखे। ज्ञान विज्ञान कोचिंग संस्थान पर सवाल जवाब प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में छात्रा मानवी को सम्मानित किया गया। इस दौरान यह सामने आया कि ज्यादातर विद्यार्थियों का सपना सिविल सेवा में जाने का है। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस ने सराहनीय तत्परता दिखाते हुए सिर्फ 1 घंटे के भीतर गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता अर्जुनपुर के कन्हैया ने सूचना दी थी कि उनके पिता काशीराम की हत्या की आशंका है, क्योंकि खेत से उनके कपड़े, टॉर्च, चप्पलें मिली थी। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह ने सीओ सदर विशाल गुप्ता के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन कर तलाश शुरू की। इस दौरान ग्राम नतीरापुर के पास एक मड़ैया में काशीराम सुरक्षित मिल गए। उन्होंने बताया भाई से विवाद के चलते नाराज होकर जंगल की कुटिया में ठहरे थे। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदा को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस टीम में प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह, अपराध निरीक्षक राज बहादुर, एसआई रामचंद्र यादव, कालेंद्र सिंह, मुख्य आरक्षी नंदलाल, राम नरेश, आरक्षी कपिल कुमार, विनीत कुमार, चालक ब्रजेश यादव शामिल रहे। जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोंदला मऊ में मंगलवार को सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने पहुंचकर विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को देखा। इस दौरान विधायक ने शिक्षण कार्य की सराहना की। इस मौके पर प्रबंधक सरला सिंह, पूर्व प्रधान अनुज राजवंशी, अभय उदय शुक्ला, सूर्य बख्श सिंह, अर्पण सिंह, अभिनव अवस्थी, मृत्युंजय तिवारी, ब्रजेश कुमार, राजीव कुमार रावत, मनोज कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार वर्मा मौजूद रहे। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के ग्राम कबीरपुर मदनापुर से कांवड़ियों का एक जत्था निकला, जिसमें श्यामनाथ भगवान का जलाभिषेक किया गया। जत्थे ने हरगांव के गौरी शंकर बाबा तीर्थ से जल भरा। इसके बाद नैमिष के देवदेवेश्वर मंदिर में भी जलाभिषेक किया। इस दौरान कांवड़ियों ने करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय करके यह डाक कांवड़ यात्रा महाकाल सेना समिति के तत्वाधान में निकाली गई। यात्रा में आकाश अवस्थी, शुभम, सूरज, मधुकर, गोलू, विजय, श्याम, रामनिवास, सचिन, राजेश, मुकेश, दीपक, शिवम, तुषार, गिरीश, चंदन कृष्णा, भोलू, प्रद्युम, शोभित, आशीष, दिनेश, अजय, हरीश, अभिषेक, शशिधर, सुजीत, रमाकांत, शिवम, पंकज, शोभाराम, अशोक शामिल रहे। हरगांव पावर हाउस में 23 जुलाई को बिजली विभाग की तरफ से महा कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कैंप में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, अधीक्षण अभियंता राम शब्द मौजूद रहकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के सिकलिनिया चौराहे पर सड़क के किनारे बना नाला पटा हुआ है, जिसमें ठीक तरह से जल निकासी नहीं हो पा रही। इतना ही नहीं, सड़क पर कई महीनों से कीचड़ और गंदा पानी भी भरा पड़ा है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों और राहगीरों को दिक्कतें हो रही हैं। क्षेत्र के दिव्यांग सतीश कुमार, अशोक कुमार, लुकमान खान, इसहाक अली ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में रिक्त चेयरमैन पद पर हो रहे उपचुनाव में मंगलवार को नदीम अहमद और संजय कुमार ने अपना अपना नामांकन पत्र जमा किया। इसके साथ ही 2 आवेदक राहुल पांडे और रुबीना खातून के द्वारा नामांकन पत्रों की खरीदारी भी की गई। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने चोरी की घटनाओं में संलिप्त 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना सदरपुर पुलिस टीम ने क्षेत्र के शिवपुर देवरिया निवासी शिव भगवान और सुरेंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके पास से 4400 रुपए नगद आभूषण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, दिलीप कुमार, शिवम सिंह, मुख्य आरक्षी राकेश कुमार, जितेंद्र मिश्रा, अंकुर कसेरा, आरक्षी पवन कुमार, शुभम तिवारी, परवेज, हरेंद्र कुमार शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 6 वांछितों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पुलिस के मुताबिक थाना महमूदाबाद, बिस्वा, मानपुर, खैराबाद, मिश्रिक और कोतवाली नगर पुलिस टीम ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जवाहर नवोदय विद्यालय मितौली में सोमवार को हुए मामले को लेकर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बड़ी कार्रवाई की।
हॉस्टल का दरवाजा देर से तोड़े जाने से नाराज डीएम ने एसडीएम और तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। मधुसूदन गुप्ता को चार्ज सौंपा गया है। बताया जाता है विद्यालय के करीब 160 सीनियर छात्रों ने सोमवार सुबह लगभग 8 बजे प्रिंसिपल हटाने की मांग को लेकर खुद को हॉस्टल में कैद कर लिया था। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आया। करीब 10 बजे एसडीएम तहसीलदार को दरवाजा तोड़कर छात्रों को निकालने का आदेश डीएम ने दिया था। डीएम ने देर से दरवाजा तोड़ने पर एसडीएम रेणु मिश्रा, तहसीलदार ज्योति वर्मा को मितौली से हटा दिया। शहर के काशीनगर सिकिटिया में प्रशासन का बुलडोजर अवैध प्लाटिंग बद्री एनक्लेव पर चला। डीएम के दिशा निर्देशन में एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह ने राजस्व टीम भेजकर बुलडोजर कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी ने बताया शीघ्र ही अन्य अवैध प्लाटिंग पर भी बुलडोजर चलेगा। लखीमपुर खीरी के एसपी संकल्प शर्मा ने एक्सीडेंट में घायल शख्स को अपने स्कॉट गाड़ी से सीएससी पहुंचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की। बताया जाता है पीलीभीत बस्ती हाईवे पर मार्ग दुर्घटना में घायल तड़फ रहा था। उधर से गुजर रहे एसपी संकल्प शर्मा की नजर घटनास्थल पर पड़ी तो बिना एक पल गवाए वह रुक गए और तंबौर क्षेत्र के चंद्री भान निवासी बबलू कुमार को गंभीर हालत में अपनी स्कॉट गाड़ी से सीएससी खमेरिया भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एसपी के इस दिल छू लेने वाले कार्य के इलाके में जमकर सराहना हो रही है। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के महादेव तुलसी रामपुरवा के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब यह खबर सामने आई कि बाइक सवार लुटेरों ने बीसी संचालक मन्नू पर अमित कुमार शुक्ला से 4 लाख रुपए लूट लिए। बताया जाता है इंडियन बैंक के बीसी संचालक से 2 बाइकों पर आए 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान संचालक पर चाकू से वार भी किए। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया बयान और रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सिंगाही इलाके की ग्राम पंचायत बंगलाहा तकिया में प्रधान प्रतिनिधि आजाद ने शिव मंदिर की दीवार का निर्माण कराकर हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल पेश की। प्रधान प्रतिनिधि आजाद ने अपने खर्चे से शिव मंदिर की बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया। मंगलवार को मंदिर में मूर्ति स्थापित कराई। इस दौरान परशुराम, लेखराज, माता प्रसाद, राजा राम, संकटा प्रसाद मौजूद रहे। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी का जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। विधायक ने गंभीर रूप से बीमार उत्तम के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की, जिसके बाद उत्तम का ऑपरेशन संभव हो पाया। बता दें विधायक रोमी साहनी ने इससे पहले भी 25,000 रुपए इलाज के लिए दिए थे। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में किसी जरूरतमंद की जान पैसों के अभाव में नहीं जाने दी जाएगी। सीडीओ अभिषेक कुमार ने ब्लॉक नकहा एवं बड़ा गांव का औचक निरीक्षण किया। ब्लॉक में निरीक्षण के दौरान 14 नियमित कार्मिकों में से सिर्फ 5 और 12 संविदा कर्मियों में से केवल 4 कर्मचारी ही उपस्थित मिले। इस पर सीडीओ ने नियमित कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने, संविदा कर्मियों का मानदेय रोकने के निर्देश दिए। निर्माण कार्य में सुस्ती पर फटकार भी लगाई। बड़ा गांव में निरीक्षण के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर और उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिले। इस पर सीएमओ को संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया टलने की गहराती आशंका की। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया टलने की आशंका गहराती जा रही है। नगर विकास विभाग ने पंचायती राज विभाग के 21 मई के उस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है जिससे पंचायत चुनाव तक नए नगर निकायों के गठन और सीमा विस्तार पर रोक लगाई गई थी। नगर विकास विभाग के मुताबिक 97 नए नगर निकायों के गठन और 107 के सीमा विस्तार के प्रस्ताव लंबित हैं। विभाग का कहना है चुनाव से पहले यह कार्य नहीं हुआ तो बाद में न्यायिक विवादों की आशंका रहेगी। इस पत्र के जवाब में पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देश मांगे। उल्लेखनीय वर्ष 2021 में भी कोरोना के कारण पंचायत चुनाव में 4 महीने की देरी हुई थी और आरक्षण विभाग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद राकेश टिकैत के बयान की। कांग्रेस नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गांव, गरीब और किसानों की बात करते थे, इसलिए उन्हें जबरन हटाया गया है। उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया है। राकेश टिकैत ने कहा यह सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है। गाँव के लोग भी कह रहे हैं कि इस्तीफा लिया गया है। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष तक के उम्र के व्यक्ति जो समझौते या इस पार्टी में होंगे उन्हें दुष्यंत चौटाला बनवा दिया जाएगा। इसके उम्र के वालों को पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बना दिया जाएगा। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक छत भरभरा कर गिर गई। यह घटना 50 सैया वाले महिला चिकित्सालय की है, जहां अधो निर्माण के बावजूद
अस्पताल का संचालन शुरू करा दिया गया था। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई मरीज या तीमारदार मौके पर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। शीलिंग फार्मासिस्ट के कमरे में गिरी, जिससे स्वास्थ्यकर्मी बाल बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस खबर में बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी पर पड़े थप्पड़ों की। यह मामला यूपी के कन्नौज से सामने आया है, जहां सपा नेता के भाई ने सपा नेता की थप्पड़ों से पिटाई कर दी। इस दौरान 6-7 थप्पड़ सपा नेता पर बरसाए गए। बताया जाता है ये दोनों सदर तहसील पहुंचे थे। यहीं पर वकील के चैम्बर में कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद होने लगा। वकील ने किसी तरह दोनों को शांत करके बाहर निकाला, लेकिन बाहर भी विवाद होता रहा। बताते हैं पिटने वाले सपा नेता रजनीकांत यादव हैं, जो अखिलेश यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं, जबकि पीटने वाले का नाम लल्ला यादव है। यह सपा नेता डीएम यादव के भाई बताए जाते हैं। बताया जाता है रजनीकांत यादव जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उनकी पत्नी और भाई ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। और चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में HR नंबर लिखी गाड़ी से क्या आया। पहुंचे डीएम एडीएम ASP। पहले नगर सीमा विस्तार पर पंचायत चुनाव, जिला अस्पताल में मिली नई सुविधा। निकाय चुनावों में महमूदाबाद मिश्री का क्या है हाल। होटल के कमरा नंबर 301 में युवती से मिलना आया युवक। बोले बीजेपी MLA कुछ तो शर्म करो, सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना ना भूलें। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसिवरा, सीतापुर।